तो बड़ी उम्मीदों के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया था और अपने आप में एक टारगेट लिया था कि मुझे 1 महीने तक कंसिस्टेंटली एक वीडियो पर डे डालनी है, और वो भी लॉन्ग फॉर्मेट। मैंने इस चैनल पर अभी तक एक भी शॉर्ट नहीं डाली है और ना ही मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट्स डालूं, बिकॉज द थिंग इज कि शॉर्ट से आपको सब्सक्राइबर बेस तो मिल जाता है बट एक परमानेंट ऑडियंस नहीं मिलती है। और मेरा टारगेट जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट में भी है कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट ही डालूं अपनी चैनल पर। बट द थिंग इज कि आज के टाइम में लॉन्ग फॉर्मेट बहुत कम लोग देख रहे हैं, बिकॉज जब से शॉर्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोगों को शॉर्ट में ही ज़्यादा मज़ा आता है। और जो बात आप 4 से 5 मिनट में बता रहे हो विद इन अ मिनट कोई बता देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग वहीं अट्रैक्ट होंगे। बट द थिंग इज कि मैंने ये सोच कर शुरू किया था कि इस बार यूट्यूब का एल्गो देखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंसी मस्ट है, आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डालो और वेट करो। तो 1 मंथ में मेरे अपने पर्सनल के एक्सपीरियंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्या अप एंड डाउन्स हुए, क्या मुझे फील होता है, वो सब। क्योंकि जो भी अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, या जो भी इस प्रोसेस में है कि नहीं कंसिस्टेंस रहना है, या बहुत से लोग हैं जो कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हैं, सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो ये चैनल मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, मीन्स क्रिएट तो मैंने 1-2 दिन पहले कर लिया था, बट फर्स्ट वीडियो जो थी मैंने 1 अप्रैल को अपलोड की थी। और ऐसे ही कंसिस्टेंसली मैं 30 वीडियोस 30 डेज में डाल पाई। आज फाइनली वो 30 डे है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और फाइनली अपलोड भी कर ही दूंगी। मैंने कोई भी गैप नहीं लिया, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपने आप में एक टारगेट रखा था कि कुछ भी हो जाए मुझे ब्रेक नहीं लेना है। क्योंकि मुझे ये एल्गो देखना था कि सच में बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ ही काम करना सक्सेस की है यूट्यूब पर। अब मुझे जो 1 मंथ में मैंने किया है उससे मुझे ये तो फील हुआ कि ठीक है, कंसिस्टेंसी एक पार्ट है बट और भी चीज़ें मैटर करती हैं। बिकॉज आपकी सिर्फ कंसिस्टेंसी, आपका सिर्फ हार्ड वर्क आपको सक्सेस नहीं बना सकता तब तक जब तक व्यूअर्स उस चीज़ को ना देखें, व्यूअर्स उन चीज़ों को शेयर ना करें। बिकॉज बहुत सा पार्ट इस चीज़ पर भी डिपेंड होता है कि व्यूअर्स क्या देख रहे हैं। क्योंकि अगर वो चीज़ें देखते हैं, वो अपने आप में रिलेटेबल कर पाते हैं उन चीज़ों को, तो डेफिनेटली वो चीज़ें शेयर ज़रूर करते हैं। और जब एक वीडियो शेयर होती है तो वो ऑटोमेटिकली इस एल्गो में आती है। सो इन माई सिनेरियो, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये लगता है कि शेयरिंग बहुत कम हुई है। व्यूज़ तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में जो रहते हैं वही 30-40 के अराउंड है। मतलब 1 महीने में एक वीडियो पर भी अभी तक 100 व्यूज़ नहीं गए हैं। बट इसमें एक पॉइंट ये भी है कि मैंने अपने किसी भी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स को शेयर नहीं की है, ना ही मैंने बताया है अभी अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी इवन कि मैंने चैनल स्टार्ट किया और मैं उस पर कंसिस्टेंटली वर्क कर रही हूँ। बिकॉज इस बार ना मुझे रिजल्ट देखना है कि कंसिस्टेंसी के साथ ही सिर्फ आप सक्सेस पा सकते हो या और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अब जब 1 मंथ मैंने काम कर लिया तो अब मुझे ये रियलाइज होता है कि भाई कंसिस्टेंसी एक पार्ट है, उसको आप ब्रेक ना करें, उसको आप लेके चलें, बट ऑल अदर पार्ट्स भी हैं अगर आप यूट्यूब पर सक्सेस पाना चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ एक जो ये कंसिस्टेंसी का घुमाव दिया जाता है ना कि नहीं आप तो वीडियोस डेली डालें और आप ऐसा करें वैसा करें, कंसिस्टेंस रहें, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है। बहुत से डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको भी आपको लेके चलना है। अब बात करूँ अगर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, तो जिस टाइप की वीडियोस मैं बनाती हूँ उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं रहता है। बिकॉज ये आपके खुद के थॉट्स होते हैं, खुद के विचार होते हैं, और विचार और थॉट्स आई डोंट थिंक कि ये कोई ट्रेंड करते होंगे। ये सब चीज़ें आपकी इनर सोल से आती हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करते हो। इसमें कोई ट्रेंडिंग चीज़ नहीं होती। हाँ, आप इस चीज़ में रिलेटेबल चीज़ें ज़रूर बना सकते हो कि जैसे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि आप फोकस नहीं लग रहा है काम पर, या फ़ोन के इतने एडिक्ट हो गए हैं, उससे कैसे रहें, मतलब अपने आप को बचाएं, और लाइफ में इतने सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे कैसे बचें। इस टाइप के टॉपिक्स आप ले सकते हो और अपने आप में अपने एक्सपीरियंस को एड ऑन करके उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वही कहीं ना कहीं आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे। बिकॉज जब आपकी ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाएगी, वो ये फील कर पाएगी कि हाँ ऐसा उनके साथ भी हो रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें देखेंगे भी और आगे शेयर भी करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑडियंस देखकर उसको वॉच टाइम दे रही है उस वीडियो को, वो वीडियो को शेयर कर रही है नहीं कर रही, तो ये भी डिपेंड करता है। बाकी रही बात कंसिस्टेंसी की, तो भाई आप
रोज काम कर करके कुछ ना कुछ तो उसमें सीखते हो। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस डाली, फिर उसमें मैंने थंबनेल्स को अपडेट किया कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, कुछ चैट जीपीटी का यूज किया। तो मतलब ऐसे करते करते एक्सपीरियंस तो आपको होता है, नो डाउट। आप कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ मैं पर्टिकुलर वीडियोस की बात कर रही हूँ, आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप वो सच में कंसिस्टेंसी के साथ डेली कर रहे हो तो आप उसमें डेली कुछ ना कुछ ग्रो अप जरूर कर रहे हो। डेली अपना जो टाइम है, अपना माइंड है, वो दे रहे हो, और आप ये फील करोगे कि धीरे धीरे आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। सो वही है कि 1 मंथ में मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट मैंने किए हैं, चीज़ें थोड़े थंबनेल्स पर वर्क किया, थोड़ा एसईओ देखा, बाकी कंसिस्टेंसी भी रखी मैंने, जो कि मुझे सच में नहीं लग रहा था। क्योंकि एक चीज होती है यार, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, जब तक सामने से रिजल्ट नहीं मिलता आप कहीं ना कहीं तो डिमोटिवेट होते ही हो। तो ये चीजें भी आई कि यार क्या है, नहीं बनाते, कुछ नहीं होना है। बट द थिंग इज कि मुझे ये फील हुआ कि जो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि नहीं यार एटलीस्ट 30 वीडियोस में तो कोई गैप नहीं करना है, वो मैं फुलफिल कर पाऊँ। और सच में मैंने जो मेरी जो चीज थी कि मेरे को व्यूज और सब्सक्राइबर्स काउंट नहीं करना है, मुझे वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है। मतलब मेरा जो टारगेट था वो व्यूज और सब्सक्राइबर पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर ये होता मेरा टारगेट तो 10 और 20 वीडियोस के बाद मैं स्किप कर गई होती कि नहीं यार कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं, रोज की मेहनत है, शूट करो, एडिट करो, थंबनेल बनाओ, एसईओ करो। लेकिन मुझे बस ये था कि मुझे कैसे भी करके ही कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, मुझे 30 डेज में 30 वीडियोस बनानी है। सो होपफुली वो चीज़ मैं कर पाई। अब नेक्स्ट टारगेट है मेरा कि 3 मंथ तक, बोलते हैं ना लोग कि आप यूट्यूब पर आए हो तो 3 to 6 मंथ दो, तो 6 मंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं अभी 3 मंथ पर ही फोकस करूंगी। क्योंकि जितना लंबा पाथ आप देखोगे उतना आप टेंशन में आ जाओगे कि यार अच्छा अभी इतना लंबा टाइम है। छोटे छोटे स्टेप्स हम लेके चलते हैं। अभी मैंने 1 मंथ का लिया था, नाउ आई विल टेक 3 मंथ्स। मतलब अब मैं 2 मंथ और देखती हूँ कंसिस्टेंसी के साथ काम करके और थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करके कि चीज़ें हो पाती हैं नहीं हो पाती हैं, ग्रो हो पाता है चैनल नहीं हो पाता है। क्योंकि जो चीज़ आप कर लेते हो वही आप अगर एक्सप्लेन करोगे, अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करोगे, तो सामने वालों को भी वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप भी अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, सो आपको उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन चीज़ों पर अपग्रेड करते रहें कि जैसे भी हो। मतलब उन चीज़ों में आप रुके नहीं, बिकॉज जहां आप अगर रुक जाओगे आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे स्टेप्स लें और उन चीज़ों को कवर अप ज़रूर करें। सो अब आज से फिर से मेरा एक टारगेट शुरू होता है कि मैं 2 मंथ तक होपफुली वीडियोस क्रिएट कर सकूं, अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर कर सकूं, अपलोड कर सकूं, और बिना कोई गैप के। बिकॉज यार एक टाइम के बाद ना, अगर मैं आज से 3 महीने बाद की बात करूं तो मेरे पास ना एक पूरी लाइब्रेरी होगी, और मुझे ये दिखाने भी होगा अपने आप को भी, और ऑडियंस जो देखेगी वो देखेगी कि यार विदाउट एनी गैप मैंने मेहनत की है। तो ये मेरे लिए भी प्राउड होगा, और ऑडियंस जो देखेगी उन्हें भी लगेगा कि नहीं यार मेहनत तो की है, मतलब एक भी दिन ब्रेक ना करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं आप ब्रेक कर रहे हो ये चीज़, तो प्लीज़ ब्रेक ना करें, कैसे भी करके इस काम में लगे रहें। और ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से ही पर्टिकुलर बोल रही हूँ, मैं यूट्यूब का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं इस पर ही वर्क कर रही हूँ अभी। आप ये चीज़ें अपनी और चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपको कोई एग्जाम देना है, आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें बिना रुके हुए, डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी। या जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप उन चीज़ों से एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो क्यों नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब आप अपना ध्यान रखें।